नमस्कार बच्चों। इस पावन धरा पर हमने जन्म लिया है, तो इस धरती माँ को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं इसको शीश झुकाता हूँ और आज इस नए चैप्टर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और चैप्टर 3 है आपका उत्साह। उत्साह अट नहीं रही है, ठीक है ना। उत्साह अट नहीं रही है। तो इसमें इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि इनके बारे में मैं कुछ बता दूं आपको कि छायावाद के महास्तंभ एवं उच्च कोटि के साहित्यकार तथा मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि निराला का जन्म पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ था। उनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी महिषादल में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत रहे। उनके पिता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। वे आजीविकार्थ महिषादल राज्य में बस गए थे। तो चलते हैं निराला जी की इन कविताओं के साथ, जो उन्होंने मनुष्य के लिए इस जीवन में नए संचार के साथ नव जीवन का संचार करने के लिए कविताएं लिखी हैं। निराला जी ने बड़े ही कष्टमय जीवन व्यतीत किया और उनके पूरे जीवन की दुखद कहानी इन कविताओं में देखने को मिलती है। तो चलते हैं उत्साह नामक कविता के माध्यम से वे क्या कहते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अर्थात यहां देखिए शब्दार्थ भी है इसमें। घोर माने जोर से, गगन माने आकाश, धाराधर बादल, ललित कोमल, सुंदर है, ललित माने कोमल सुंदर, वज्र माने कठोर भीषण, और माने हृदय, विद्युत छवि बिजली का सौंदर्य। जब बादलों में आप देखते हैं आकाशीय बिजली चमकती है तो कितना सुंदर प्रतीत होता है। बिजली का सौंदर्य चमक। नूतन माने नई। यहां देखिए जहां अर्थ भी है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। प्रस्तुत पद्यांश छायावाद के महास्तंभ एवं महान साहित्यकार एवं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आह्वान गीत उत्साह से उद्धृत किया गया है। इसमें कवि निराला ने बादल को संबोधित करते हुए उसे आह्वान किया है। ये बादल कवि के लिए उत्साह का स्रोत हैं। व्याख्या देखिए। निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तुम जोर से गर्जना करते हुए आओ। इस आकाश को चारों तरफ से घेरकर भरपूर ऊंची आवाज करते हुए आओ। हैं घेर घेर घोर गगन, घेर घेर माना इस आकाश को घेर लो चारों तरफ से, घोर आवाज करते हुए धाराधर हो, आवाज करते हुए आओ। पल पल आकर बदलने वाले बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो, और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पालों व पतवारों समान लगते हो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो।
काले घुंघराले और तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पालों व पतवारों समान लगते हो। हे नवजीवन का संचार करने वाले बादल रूपी कवि, बाल कल्पना के सिपाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। हे नवजीवन का संचार करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली के समान क्रांति के स्वर और वज्र के समान भीषण गर्जना छिपी हुई है। तुम यहां देखो, तुम अपनी बिजली की चमक और कठोर गर्जना से आकाश में एक बार फिर नई कविता का संचार कर दो। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, कविता का संचार कर दो और इसी से नए जीवन से इस धरती को भर देने की कवि इच्छा व्यक्त करता हुआ बादल के गरजने का आह्वान करता है। विद्युत छवि और में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। और इसी नए जीवन से इस धरती को भर देने की कवि इच्छा व्यक्त करता हुआ बादल के गरजने का आह्वान करता है। अर्थात बादल नई जीवन में नवीनता, संचार, नया संचार भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए गरजो हैं। इस पूरे को घेर लो, इस गगन को घेर लो और बादल गरजो। भाव सौंदर्य में देखिए, यहां प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादलों का आह्वान किया है। एक ओर तो ये बादल प्यास से पीड़ित लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला तथा दूसरी ओर नई कल्पना के अंकुरों में क्रांति की चेतना को भरने वाला है। सेकंड पैराग्राफ देखिए, इसका शिल्प सौंदर्य भी आप लिखेंगे। यहां देख लीजिए, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा सरल, सहज, विशुद्ध खड़ी बोली है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है और यहां बादल का मानवीकरण होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना केसे में उपमा अलंकार एवं विद्युत छवि में रूपक अलंकार की शोभा व्याप्त है। भाषा में ओज गुण का प्रवाह है। श्रृंगार रस का प्राकृतिक सौंदर्य की प्रधानता है। इसमें केवल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, केवल 5 आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं या 4 पॉइंट्स जो मेन हैं लिख सकते हैं। जैसे भाषा, और इसके बाद यहां अलंकार का प्रयोग हुआ है मानवीकरण का, इसके बाद भाषा में ओज गुण है और यहां श्रृंगार रस व प्राकृतिक सौंदर्य की प्रधानता है। इतना आप लिख सकते हैं। नंबर 2 देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहां देखिए, विकल माने व्याकुल, उन्मन कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनेपन से, निदाघ माने गर्मी, सकल माने सब, सारे, जन माने मनुष्य, घन माने बादल, धरा माने धरती, तप्त माने गर्म। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव और क्रांति की चेतना को भरने वाला बताया है। निराला जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल एवं अनमने हो रहे थे। संसार के सभी मानव समुदाय में परिवर्तन के फलस्वरूप व्याकुलता व अनमनापन का वातावरण निर्मित हुआ था। साहित्य के माध्यम से ही समाज में चेतना का संचार होने की उम्मीद बनी हुई है। हे अनंत बादल, तुम्हारा अज्ञात दिशा से आगमन हुआ है। यह धरती प्रचंड गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसाकर इसे शीतल कर दो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि संसार में विचार की मतभेद से उत्पन्न होने वाली क्रांतियों
का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम भीषण गर्जना करते हुए आकाश में चारों तरफ छा जाओ।